इस संसार में मरने वाले को क्या करना चाहिए? दो प्रश्न किया है परीक्षित जी ने, लेकिन घुमा फिरा के दोनों का अर्थ एक ही है। पहला प्रश्न, लॉन्ग टर्म में मरने वाले को, आजकल की भाषा में कहें लंबे समय में जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म में मरने वाले को क्या करना चाहिए? और दूसरा बोले शॉर्ट टर्म में तत्काल करंट में रेंडम मरने वाले को क्या करना चाहिए? आप लोग श्लोक का अर्थ निकाल लीजिए, इंग्लिश में यही होगा, आजकल की भाषा में यही होगा। तत्काल जो मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए, और जो बहुत लंबे समय बाद मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? कुल मिलाकर के मरने वाले को क्या करना चाहिए? अभी तक इस बात का, इस प्रश्न का कोई उत्तर देने की क्षमता नहीं रखता था, कोई उत्तर देने के बारे में सोच नहीं सकता था। मरने वाले को क्या करना चाहिए? संसारिक दृष्टि से अनेक उत्तर मिल जाते, लेकिन वास्तविक तत्वतः उत्तर देने वाला केवल और केवल कोई सदगुरु होता है, और वो सदगुरु श्री सुखदेव जी महाराज, जो संसार के डरपोक, कामी, भोगी, रोगी, लोभी, क्रोधी विषयों में डूबे हुए लोग होते हैं ना, वो मृत्यु की बात को बड़ी अवहेलना पूर्वक करते हैं। अरे राम 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 क्या बोल दिया? कोई कह दे कि तुम मर जाओ, ओ भारी गुस्सा हो जाएगा, हम क्यों मर जाए? तुम मर जाओ, तुम्हारी सास मर जाए, तुम्हारे ससुर मर जाए, तुम्हारा खानदान मर जाए, गाली देना शुरू कर। मृत्यु की बात सुनते वो चिढ़ जाएगा। जो संसार के विषय आसक्त जीव हैं वो मृत्यु की बात सुन करके बेचैन हो जाते। मृत्यु की बात मत करो, फालतू व्यर्थ में। हॉस्पिटल में है, मर गया क्या? बोला अरे कैसी बात करते हो? मृत्यु की बात को बड़ा घुमा फिरा के बोले। शरीर शांत हो गया, चले गए, गुजर। मरना शब्द से बड़े डरते, घुमा फिर मर गया का के कोई सीधा नहीं बोले, चले गए, गुजर गए, पधार गए। मृत्यु शब्द से बड़े भयभीत होते हैं ये जीव। वास्तुतः जिस दिन मृत्यु से प्रेम करने लग जाए और जीवन दोनों से समान रूप से देखने लग जाए, उसी दिन यह मुक्त हो जाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मृत्यु और जीवन एक भ्रम है। ये कल्पना मात्र है कि मृत्यु हुआ है, ये कल्पना मात्र है कि जन्म हुआ है। याद रखिएगा। सुनो, एक तत्वज्ञानी महापुरुष का दिव्य उपदेश, जन्म और मृत्यु केवल शब्दों का खेल है, ये होता नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। न जन्म का अस्तित्व है, न मृत्यु का अस्तित्व। आप बोलोगे कैसी बात करते हो महाराज? हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, हमारे पिताजी की मृत्यु RIP है ना, मृत्यु के क्या लिख दिया जाता है? RIP, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ बर्थ। हमने हजारों लोगों का देखा है। आप कैसी बात करते हैं जन्म मृत्यु नहीं होता? मैं कहता हूं तर्क कीजिए सुखदेव जी के शब्दों पे, और यदि मृत्यु और जन्म का अस्तित्व आ जाए तो फिर जो कहोगे वो करने को तैयार है। 5 तत्व आपस में मिल गए। 3 तत्व माँ के शरीर से, 2 तत्व पिता के शरीर से। माता और पिता ने दोनों ने अग्नि को साक्षी मान करके परिणय बंधन स्वीकार किया, और पवित्र बंधन में बंध करके एक पुत्र का आविष्कार, एक संतान का आविष्कार, एक सृष्टि का आविष्कार करने के लिए दोनों ने संतान प्राप्ति की कामना से विषयों में, काम में प्रवृत्त हुए। 2 तत्व पिता के शरीर से निश्रित होता है, और 3 तत्व माँ के शरीर से, और ये पांचों एक जगह एकत्रित होते हैं। उसी को गर्भ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भ। जैसे जब आप मकान बनाते हो तो उसमें सीमेंट भी लगता है, गिट्टी भी लगती है, रेत भी लगते हैं, पानी भी लगता है, लेकिन रेत, गिट्टी, पानी तीनों को एक साथ मिला देने से काम नहीं बनता। उसको 1 घंटा तक एक मिक्सचर मशीन में डाल करके घुमाया जाता है, खट 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 खट, तब वो सीमेंट, वो रेत और गिट्टी तीनों मिलकर के एक छत का रूप धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार केवल मिट्टी, केवल पानी, केवल अग्नि से ये शरीर नहीं बन सकता। इन 5 तत्वों को माँ का गर्भ रूपी मिक्सचर मशीन चाहिए, जो 9 महीने तक इसे मिलाता है। 2 तत्व पिता के शरीर से निश्रित होता है। ध्यान से सुन लो, कौन कौन सा? बोले अग्नि तत्व। कौन सा तत्व? अग्नि तत्व और वायु तत्व। ये 2 तत्व पिता के शरीर में, 3 तत्व माँ के शरीर में है। धरती, धरती माने धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता पुरुष में नहीं है, स्त्री के अंदर धारण करने की क्षमता, धैर्य क्षमता स्त्री के अंदर होती है। वो 9 महीने तक उस वजन को अपने पेट में लाद करके रख सकती है। तुम्हारे पेट में 100 ग्राम का एक कंकड़ बांध दिया जाए, दूसरे दिन तोड़ के फेंक दोगे। तुम्हारे अंदर धारण क्षमता नहीं है। माँ के अंदर धारण क्षमता है। आकाश तत्व माँ के अंदर है। आकाश तत्व माने खाली स्थान। माँ के शरीर में एक खाली स्थान है, उसे गर्भ कहते हैं। वहां पर बालक रह सकता है।
तुम्हारे शरीर में खाली स्थान नहीं है, आकाश तत्व नहीं है, इसीलिए स्त्री ही मां बन सकती है, पुरुष नहीं। आकाश तत्व, धरती तत्व और तीसरा जल तत्व। जल तत्व की बाहुल्यता मां के अंदर है, इसलिए तीन तत्व मां के शरीर से और अग्नि इत्यादि पिता के शरीर से। ये दो तत्व पिता के शरीर से, तीन तत्व मां के शरीर से। अब सीधी बात, अधिकस्य अधिकम फलम, जो ज्यादा दान देगा उसे ज्यादा पुण्य मिलेगा, है ना। हमको आपको पैदा करने में ज्यादा चंदा किसने दिया, ज्यादा सहयोग किसने किया, मां ने किया। एक तत्व ज्यादा दिया ना, इसलिए एक तत्व ज्यादा दिया तो संतान के ऊपर पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार किसका हो गया, किसका हो गया बोलो, नगर पालिका का। तो बोलो, ऐसे बोला करो ना, एकदम देखने लगते हो टुक टुक आकर। मां का अधिकार 10 गुना ज्यादा है। याद रखना, कोई ब्राह्मण बालक सन्यासी बन जाए, कोई मुमुक्षु सन्यासी बन जाए तो वो अपने पिता को प्रणाम नहीं करेगा, पिता को उसे प्रणाम करना पड़ेगा। लेकिन वह बालक सन्यासी बनने के बाद भी सन्यासी नहीं, स्वयं भगवान क्यों ना बन जाए, अपने माँ के सामने जाएगा तो उसे अपने माँ को प्रणाम करना ही पड़ेगा। माँ से बढ़कर के महत शक्ति संसार में कोई दूसरी नहीं है। ये माँ का सम्मान, सोचिए। पिता सन्यासी को प्रणाम करेगा, लेकिन वो सन्यासी अपने माँ को प्रणाम करना पड़ेगा। भैया, ये है समाज, सनातनी समाज का जीवन सिद्धांत। हमारा सनातन धर्म इस प्रकार से चलता है, इन तर्कों के आधार पे चलता है। इसे को काट सकता है, बताइए, इसे काट सकते हो? ये अकाट्य सिद्धांत है, ये अकाट्य शास्त्रीय वैदिक सिद्धांत हैं, इन्हें काटा नहीं जा सकता। 5 तत्व मिल करके इस शरीर को बना दिए। कहां पर? बोले गर्भ में। वो 5 तत्व बने और बन करके 5 तत्व शरीर की आकृति में ढले और ढल करके बाहर निकल आए। हम लोगों ने कह दिया जन्म हो गया। और अचानक जब समय सीमा समाप्त हो गई, ये 5 तत्व के जुड़ने की क्षमता समाप्त हो गई, 5 तत्व अलग अलग हो गए। जिस समय मृत्यु होती है, जिसको मृत्यु कहते हैं, उस समय क्या होता है? 5 तत्व अलग अलग हो जाते हैं। मरे हुए शरीर से बदबू आती है, आती कि नहीं आती है? क्यों आती? क्योंकि शरीर में वायु तत्व था, वो वायु में विलीन हो रहा है। वायु में विलीन हो रहा है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यति अधम शरीरा। वायु में मिल रहा है। इस मरे हुए शरीर से चमक समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका तेज, इसकी अग्नि, मरा हुआ शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि तत्व चला गया, अग्नि में मिल गया। धीरे धीरे उस शरीर से गंदे द्रव्य निकलने लगे। क्यों? जो पानी था वो पानी में मिल रहा है। और आखिर में जब कोई शरीर किसी उसका अग्नि संस्कार ना हो तो देखना उसी शरीर से पेड़ पौधे निकल आएंगे, वो मिट्टी के रूप में बदल जाएगी। मिट्टी में मिल गया। 5 तत्वों में विलीन हो गया। हमने कह दिया मृत्यु हो गई। 5 तत्व एक साथ जुड़ गया, हमने कह दिया जन्म हो गया। सच बताओ, जुड़ना और अलग होना को हमने जन्म और मृत्यु का दाम दे रखा है। सच बताइए, गलती किसकी है? हमारी है ना। कंपनी ने गाड़ी बनाई और गाड़ी को तोड़ दिया, तो कोई तो कहता नहीं कि गाड़ी का जन्म हो गया और गाड़ी की मृत्यु हो गई। आपने घर बनाया और घर को बना के तोड़ दिया, कोई कहता नहीं कि घर का जन्म हो गया तो घर की मृत्यु हो गई। तो भैया, जब घर का जन्म और घर की मृत्यु नहीं हो सकती, तो हमारे शरीर का जन्म और हमारे शरीर की मृत्यु कैसे हो सकती है? इस पर जरा विचार कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे प्रश्नों को सुन करके मुमुक्षुर तत्वज्ञानी महापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, चाहे कोई तत्काल मरे, चाहे कोई 100 कल्प बाद मरे, उसे करना एक ही काम है। क्या? अनात्म का विस्मरण और आत्म का स्मरण। जो नष्ट होने वाले हैं उनका चिंतन मत करना।
जो शाश्वत है, अविनाशी है, उसका चिंतन करना। क्यों? बोले चिंतन बड़ा महत्वपूर्ण है। चिंतन करने से ही सारा झंझट समाप्त होता है और चिंतन गलत करने से ही सारा झंझट उत्पन्न हो जाता है। इस संसार का सबसे पावरफुल मशीन कोई है, इस ब्रह्मांड की सबसे अमूल्य कृति कोई है, इस ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कोई है, तो वो क्या है जानते हो? इंसान की खोपड़ी, आपकी बुद्धि। ये इससे महत्वपूर्ण कोई चीज नहीं है संसार, इससे महत्वपूर्ण भगवान भी नहीं है, याद रखना। क्योंकि यदि ये ना हो तो भगवान भी नहीं मिलने वाले। भगवान की भगवत्ता कौन बताएगा? भैया इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण चीज है कुछ, तो वो आपकी मति है, मति, बुद्धि। इसलिए बुद्धि को संभाल के रखो, बुद्धि को बर्बाद मत करो। बुद्धि को बहुत सोच समझ करके चलाना चाहिए, बुद्धि का उपयोग ठीक ढंग से करना चाहिए। जिस चीज से बुद्धि खराब हो उन वस्तुओं का परित्याग कर देना। वो शब्द मत सुनो जिससे बुद्धि खराब हो जाए, वो शब्द मत बोलो जिससे बुद्धि खराब हो जाए, वो भोजन मत करो जिससे बुद्धि खराब हो जाए। लेकिन कई लोग जिस चीज से बुद्धि खराब होगा वही चीज खाएंगे, दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे, दुनिया भर का चरस, अफीम, सुल्फा, गांजा झोंक झोंक करके बुद्धि का सत्यानाश करने में लगे। अरे तुम बुद्धि का सत्यानाश नहीं कर रहे हो, अपना सर्वनाश कर रहे हो। वही चीज सुनेंगे जिस चीज को सुन करके मति भ्रष्ट हो जाए। नए नए लड़के, जवान लड़के अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने टीवी में, अपने मोबाइल में ऐसे ऐसे गाना बजाते हैं जिस गाने का कोई सिर पैर नहीं है। कौन सा गाना सुन रहे हो? बोले रॉक सॉन्ग सुन रहे हैं। कौन सा सॉन्ग सुन रहे हैं? रॉक सॉन्ग। पागलों जैसे चिल्ला रहा है, फटा कपड़ा पहन के पगला नाच रहा है, उसे देख रहे हैं। क्लब में डांस करने जा, बोले एडवांस समय है। कौन से विकृति को तुम स्वीकार कर रहे हो? क्यों अपना सर्वनाश कर रहे हो? उस गीत, संगीत, उस राक्षसी वाद्य से तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। इसे संगीत नहीं कहा जाता। संगीत परमात्मा प्राप्ति का साधन है, संगीत मुक्ति का साधन है, संगीत भक्ति का साधन है। संगीत बांधने वाला नहीं, संगीत छोड़ने वाला है। संगीत ऐसा होना चाहिए जो वैराग्य को बढ़ाए। संगीत ऐसा नहीं जो काम और वासना को बढ़ाए। संगीत ऐसी होनी चाहिए जो उपासना को बढ़ाए। कबीर के जैसा संगीत हो, मीराबाई के जैसा संगीत हो, तुलसीदास, कुंभन दास, नरहरि दास, मलूक दास, दरिया साहब के जैसा संगीत हो। गीत कैसा होना चाहिए? वासनामय नहीं, उपासनामय होना चाहिए। ये संगीत परमात्मा प्राप्ति का साधन है, ये संगीत मुक्ति का साधन है। और जिस संगीत से वासना झलके, ऐसे भद्दे भद्दे गीत शादी विवाह में बजाए जाते हैं कि सुन करके लज्जा से आदमी डूब के मर जाए। शादी हो रही है, घर में विवाह हो रहा है, छोटी बहू ससुर के सामने नाच रही है, मुन्नी बदनाम हुई। बताइए, ये हमारी संस्कृति है? ये कौन से पतन की ओर आप जा रहे हो संगीत के नाम? इसे संगीत नहीं कहा जाता, ये राक्षसी संगीत है, ये राक्षसी विध्वंसक गीत है। इनका उपयोग कभी मत करो। और सबसे पहली बात ध्यान से सुन लो, यदि आप चाहते हो कि हमारे घर का विवाह इत्यादि का कार्यक्रम विधिवत सफल हो, तो असुरों का वाद्य यंत्र डीजे बजाना बंद करो। क्या बजाना बंद करो? ये राक्षसों का वाद्य यंत्र है। असुरों का छाती कांप जाए, कमजोर आदमी हार्ट अटैक में वहीं मर जाए, कान का पर्दा फट जाए। क्या गाया जा रहा है कुछ समझ में नहीं आता। ओ ढम 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 बजा चला जा रहा है, कमजोर आदमी वो वहीं बेहोश होके गिर जाए, कोई किसी से बात न कर पाए, सबका मन विचलित हो जाए।
ऐसे वाद्य यंत्रों को बजाने से कोई लाभ है क्या? आपके यहाँ पारंपरिक वाद्य यंत्र समाप्त हो गए क्या? सुंदर हारमोनियम चला गया, तबले चले गए, तानपूरा सितार चले गए, बांसुरी सहनाई चली गई, जो ये राक्षसों का बाजा बजाते हैं। गीत कैसा होना चाहिए? कबीरदास जी कहते हैं, सब रगतान रबाब तन, सब रगतान रबाब तन, बिरह बजावे गीत, और न कोई सुन सके, कै साईं के मीत। यह शरीर तमूरा है और इस तमूरे से भाव के तारों को बजाओ, यही संगीत है। उस संगीत से परमात्मा की प्राप्ति होती है। संगीत वासना के लिए नहीं, संगीत उपासना के लिए। जितने सिद्ध कोटि के महापुरुष में हैं, सबने संगीत का आश्रय लिया। ये गंदे गंदे गाने मोबाइल में मत सुनो, इससे कुछ नहीं होने वाला, लाभ नहीं बल्कि मति भ्रष्ट होगी, याद रखना। और जब मति भ्रष्ट होगी तो अनंत जन्म व्यर्थ चले जाएंगे आपके। आगे करोड़ों बार 84 लाख के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। छोटा मोटा नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे। ऐसा दृश्य मत देखो जिसको देख करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ऐसा भोजन मत करो जिसको खा करके बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ऐसी बात को सुनो मत, ऐसे वस्तुओं का स्पर्श मत करो जिसको स्पर्श करके मति भ्रष्ट हो जाए। मति को संभालना परम आवश्यक है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस संसार का सबसे अमूल्य वस्तु कुछ है तो वो है मनुष्य की बुद्धि। हमारे शरीर में केवल एक चीज कीमती है, क्या? वो है हमारी बुद्धि। क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये बुद्धि? उठा करके देखिए मांडुक्य उपनिषद को, उपनिषदों का मंत्र सुनो। उपनिषदों ने कहा, यो यदक्षति तस्य तत्। इस मति का कितना बड़ा पावर, इस बुद्धि का कितना पावर, इस बुद्धि में कितनी क्षमता। बोले भगवान के अंदर जितनी क्षमता उतनी क्षमता तुम्हारे बुद्धि के अंदर है। तुम्हारी बुद्धि चाहे तो तुमको भगवान बना दे, तुम्हारी बुद्धि चाहे तो तुमको इंसान बना दे, तुम्हारी बुद्धि चाहे तो तुमको शैतान बना दे, तुम्हारी बुद्धि चाहे तो तुमको चोर बना दे, तुम्हारी बुद्धि चाहे तो तुमको नेता बना दे, तुम्हारी बुद्धि चाहे तो तुमको पीएम सीएम डीएम बना के धर दे, ठीक है नहीं? और तुम्हारी बुद्धि चाहे तो तुमको भिखारी बना दे। जो चाहो वो अपनी बुद्धि के द्वारा बन सकते हो कि नहीं? सच बताइए। यो यदक्षति तस्य तत्, जिसने जो चाहा वो बन गया, ये उपनिषद कहते हैं। भगवान भी योगेश्वर कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम तजन्तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस चीज के बारे में सोचेगा और सोचते सोचते वो जीवन जिएगा, वो बन जाएगा। भले इस जीवन में न बने, मरने के बाद बनेगा, लेकिन वो बन जाएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम तजन्तन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिसके बारे में सोचोगे बन जाओगे। जड़ भरत ने हिरण के बारे में सोचा, हिरण बन गया। तुम कुत्ते के बारे में सोचते हो, सोच लो क्या बनने वाले। कई लोग अपने कुत्तों से बड़ा प्रेम करते हैं, गोदी में बिठाए रहे, कार में बिठा के घूमने निकलते हैं, बड़े आदमी हैं। मोटरसाइकिल में कुत्ते को बिठा, कुत्ते का मुंह चूमते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक रील वायरल करते हैं। वाह रे भैया, काहे को तुम नर कुत्ता बनने चले हो? तुम्हें भगवान ने इंसान बनाया, कुत्ते बनने की होड़ मची है क्या? आजकल इंसानों के अंदर कुत्ता बनने का कंपटीशन चल रहा है। कुत्ता बोलता मैं आदमी बन के मानूंगा, और इंसान कहता मैं कुत्ता बन के मानूंगा। दोनों में कंपटीशन चल रहा है, इंसान और कुत्ते में।
कैसी बुद्धि बिगड़ी है, जरा विचार तो कीजिए। इंसान कहता मैं कुत्ता बनूंगा और कुत्ता बोलता मैं इंसान बनूंगा। सच बताइए, आजकल के कुत्ते कहां सोते हैं? बेड में सोते हैं, डल्लब के गद्दे पे, जहां आदमी सोता था। और इंसान कहां बैठा रहता है? जहां कुत्ता बैठा रहता था, दरवाजे में। दरवाजे में आदमी बैठा जहां कुत्ता को बैठना चाहिए, और कुत्ता घर का मालिक बन करके बैठा। सच बताइए, कुत्ता और आदमी में कंपटीशन चालू हुआ कि नहीं? ये पहली बात। दूसरी बात, बोले आदमी ठीक से सो नहीं पा रहा है और कुत्ता चारों पैर टांग के सो रहा है आदमी के जैसे। एक कुत्ता गली में चारों पैर टांग के सो रहा था। एक आदमी ने उसे कहा, क्यों रे कुत्ते, तू आदमी के जैसे क्यों सो रहा है? उसने डांट करके कहा, जब तुम आदमी कुत्ते के जैसे खा सकते हो बफर सिस्टम में नोच नोच करके, तो मैं इंसान के जैसे सो नहीं सकता। सच बताओ, ये बफर सिस्टम चल रहा है, ये पशुओं की संस्कृति है कि इंसानों की है? पार्टी शुरू होगी, अनाउंसमेंट होगा, पार्टी शुरू हो गई है, तो सब लोग दौड़ेंगे जैसे कुत्ता बिल्ली चूहा, कप उठाएंगे, खटर पटर कप प्लेट चम्मच बजना शुरू। 100 आदमी भगे जलेबी के तरफ, 50 आदमी भगे पूड़ी के तरफ, 70 आदमी भगे पनीर के तरफ, 80 आदमी भगे रसगुल्ला के तरफ। किसी को मिला रस, किसी को मिला गुल्ला, और जिसको कुछ नहीं मिला सड़क के गिर गया, टूट गया, भगवान जाने गुल्ला। देखिए, कमर का गुल्ला ही टूट जाएगा। ये बफर सिस्टम में दुर्घटनाएं होने लगी। इतने हजारों लोग आते हैं, 50 आदमी दौड़े, किसी को रस मिल गया, बस वो रस ही चूस रहा है, चाट रहा है अंगुरिया उठा के, हैं? और किसी को गुल्ला मिल गया और बेचारा वो सड़क के गिर गया, उसका गुल्ला टूट गया। सियावर रामचंद्र की जय। ये भोजन है कि ये संग्राम है? ये युद्ध करने के लिए बुलाए हो? ये भोजन नहीं, ये युद्ध है। ये मनुष्यों का भोजन नहीं, कुत्ते के जैसा भोजन शुरू हो गया। जितनी निंदा करो उतना कम। लोग कहते हैं आजकल आदमी नहीं मिलते, फालतू बात। अरे तुम कैटरर को 10-10 लाख रुपया दे रहे हो, 20-20 लाख रुपया दे रहे हो, क्या 1000-1500 रुपया रोजी का आदमी 20 आदमी लेके भोजन नहीं परसवा सकते? भारतीय संस्कृति से, संस्कृति अनुसार बिठा करके सबको सामने बढ़िया पैर हाथ धुला करके, सुंदर पीढ़ा लगा करके, लोटा गिलास से पानी दे करके, विधिवत बैठा करके एक बार भोजन कराओ। तुम्हारे विवाह और शादी उत्सव की शोभा 100 गुना बढ़ ना जाए तो कहना मुझको, रिकॉर्डिंग करके देखना बैठ करके, भारतीय आर्य संस्कृति से। और जितने लोग आएंगे सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। क्यों? एक दूसरे का जूठा नहीं खाएंगे। जूठा खाने वाले लोग मलेच्छ हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, निर्दयी हो जाते हैं। याद रखना, क्योंकि वो प्रेत शक्ति के अधीन हो जाते हैं। उनके यहाँ लिखा है, पत्नी भी पति को पानी दे तो बिना थूके नहीं देगी। याद रखना, इसलिए वो तुम्हारे जूस में थूक करके तुमको पिलाते हैं जिहादी लोग। उनकी पत्नी भी यदि पति को पानी देगी तो थूक के देगी। मल मूत्र और थूक, ये 3 चीज मिलाएंगे। ये असुरों का सिद्धांत है, इसी को मलेच्छ कहा जाता है। आज आप लोग अघोषित मलेच्छ हो गए हो बफर सिस्टम में जा करके। इसको रोको, पंचगव्य का प्राशन करो और संकल्प करो कि आज के बाद हम बफर सिस्टम में भोजन करने नहीं जाएंगे, और अपने घर में कोई भी कार्यक्रम होगा तो ये बफेलो सिस्टम नहीं करेंगे, बैल भैंसों वाला। ठीक है कि नहीं? ये काम करो, सुधार होना शुरू हो जाए। वरना भागवत सुनते रहो, एक नहीं तो सुन लो, 1 लाख सुन लो, कुछ नहीं होना है। ना तुम्हारा कुछ होना है, ना हमारा कुछ होना, कुछ नहीं होना। टाइम पास करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? बात अच्छी सुन रहे हैं, जीवन स्तर बिगड़ गया है। भैया पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी हो लेकिन गाड़ी का इंजन फेल हो तो गाड़ी चलेगी? और गाड़ी का इंजन बढ़िया हो और पेट्रोल में मिट्टी तेल मिला हो तो कोई काम बनेगा? इसीलिए कथा सुनाने वाले सुंदर ईंधन दे रहे हैं आपको, शुद्ध पेट्रोल दे रहे हैं, लेकिन इंजन खराब है, जीवन स्तर बिगड़ा हुआ, दूसरे का जूठा खाए बैठे हैं। वो मन ही मन बोलेंगे, वाह रे बाबा जी अच्छा गप्पा लगाए हैं। बाद में पीठ पीछे हम ही की बुराई शुरू कर देंगे। मरना तो यही है। दोनों जगह से मामला बिगड़ गया है, दोनों जगह से मामला ठीक करना पड़ेगा। एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, संकल्प करना पड़ेगा।
कि हमको अपने आर्य संस्कृति के अनुसार जीवन जीना है, तभी आप बच पाओगे। वरना धीरे धीरे ऐसा भीषण काल आने वाला है 20 साल बाद कि बिना पानी के तड़प तड़प के महतारी बाप मरेंगे, बेटा पानी नहीं पिलाएगा, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। इसी प्रकार जूठा खिलाते रहो, राक्षस बन जाओगे। अघोषित हिंदू मुसलमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अघोषित मुसलमान बन जाओगे हिंदू, ध्यान रखो। यदि जूठा खाओगे अघोषित मलेच्छ बन जाओगे, अघोषित असुर बन जाओगे। और फिर उसके बाद कोई कितना पिंडदान करे, तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। सबको नरक में डूबना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जूठा खाना तत्काल बंद करो, जूठा खिलाना तत्काल बंद करो, ये बफेलो सिस्टम तत्काल बंद करो। और डुप्लीकेट घी, सस्ता घी के नाम पर मंगा करके उसमें बंद करो। पशु चर्बियों का वस्तु प्रतिबंधित करो। जो तुम्हारे शास्त्रीय व्यंजन हैं, जो तुम्हारे जाने पहचाने चीज हैं, उन्हीं को ला करके भोजन के रूप में परसो। ये नए नए चीज, डुप्लीकेट चीज, अखाद्य वस्तु, पशु चर्बियों से, अस्थियों से मिला हुआ चीज, इनको खाना बंद करो। तब तुम्हारे ये ग्रंथ कल्याण कर सकते हैं, नहीं तो मति भ्रष्ट हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है मति। यो यदक्षति तस्य तत्, जो चाहोगे वो बन जाओगे। सदा तद्भाव भावितः। इसलिए सुखदेव जी ने कहा कि मरने वाले को करना ये चाहिए, चाहे मरने वाला हो चाहे जीने वाला हो, उसको अपनी मति को शुद्ध रखना चाहिए।